हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिस कीवर्ड के बारे में जाना था और उसके कुछ मेन यूजेस भी जाने हुए थे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करके देखे हुए थे कि कैसे कैसे वर्क करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर कीवर्ड के बारे में जानने वाले हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जानेंगे और इसका कैसे यूज किया जाता है वो भी कोडिंग के साथ सब कुछ दिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो गाइस, जो सुपर कीवर्ड होता है वो भी एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि एक अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट है एक, तो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने का काम करता था दिस कीवर्ड। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ सुपर जो है, ठीक, सुपर भी रेफर करने का काम कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि जो दिस था, ठीक है, वो क्या करता था, वो करंट क्लास के, यानी कि अगर एक क्लास के अंदर, ये एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, इस क्लास के अंदर ही जो काम होगा वो दिस कीवर्ड का यूज हो जाता था। ठीक है, लेकिन अगर हमको इस क्लास से ऊपर अगर किसी क्लास को, यानी कि जिस क्लास को हमने इनहेरिट किया हुआ, ठीक, मानते हैं यहाँ पे एक बी क्लास ले बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब इस बी क्लास को अगर ए इनहेरिट करता है, ठीक है, तो इनहेरिट करता है, तो अब अगर यहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा, ठीक है, किसी भी रेफरेंस वेरिएबल या फिर मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो फिर हम लोग को यहाँ पे सुपर कीवर्ड का, सुपर से आप लोग समझ सकते हैं कि सुपर ऐसे ही सुपर हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, पेरेंट क्लास के लिए यूज होता है। ठीक है, सुपर का यूज होता है पेरेंट क्लास के लिए। तो सेम वैसे ही सुपर भी क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, सुपर क्या हो गया, एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया, सेम ऐसे दिस के जैसा। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले जो मेन यूजेज है वो भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहला मेन यूज है, ठीक है, सुपर रेफर्स टू द पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, पेरेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल, अगर जैसे कि यही एक सेम क्लास ए है, ठीक है, और ये क्लास ए हो गया। ठीक, अब इसी क्लास में से, ठीक है, अगर इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल जो सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास बी हो गया, ठीक है, इसका जो भी इसमें हम लोग का ये वेरिएबल होगा, तो इस वेरिएबल को अगर हमको इसमें कॉल करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, सुपर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर जहाँ पर भी सुपर का कॉन्सेप्ट आता है, एक चीज़ जान लीजिए, वहाँ पर हम लोग को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम आ रहा है और पेरेंट क्लास तभी होता है जब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अगर इनहेरिटेंस का टॉपिक आ रहा है वहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पर हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये हो गया, और फिर दूसरा जो हुआ, सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है, यानी कि पेरेंट क्लास का जो मेथड है, ठीक है, उस मेथड को इन्वोक करने के लिए। अब जैसे कि ये क्लास बी हो गया, ठीक है, इस क्लास के अंदर में, ठीक, इस सेम नेम का मेथड यहाँ पर भी और सेम नेम का मेथड यहाँ पर भी, अगर हम लोग इसमें कोई मेन मेथड बना लेते हैं तो फिर उस मेन मेथड के थ्रू अगर हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे दिस कीवर्ड से, तो वो कॉल किसको करेगा, इसी क्लास के मेथड को कॉल करेगा। और अगर सुपर यूज करते हैं तो इस क्लास के मेथड को कॉल करेगा, यानी कि अपने पेरेंट क्लास के मेथड को। ठीक है, तो सुपर का इस तरह से यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होता है सुपर कैन बी used to invoke parent class constructor। ठीक है, यानी कि अगर हमको पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, सुपर का भी यूज करते हैं विथ कैसा, तो सुपर विथ कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, बहुत जगह पूछा जाता है कि कहते हैं सुपर और सुपर
विथ कर्ली ब्रेसेस, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, बहुत जगह पूछा जाता है। और जैसे ही मैंने कल बताया था कि दिस और विद दिस के साथ कर्ली ब्रेसेस, तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही एग्जाम दोनों में डिफ्रेंशिएट है कि सुपर जो होता है वो जो पेरेंट क्लास है उसका इंस्टांस वेरिएबल या फिर इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो सुपर विथ कर्ली ब्रेसेस है, ठीक, इसका यूज किया जाएगा किस लिए, इसका यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो इसका इतना ही डिफरेंसेस है, जिसमें कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है वो किस लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, चाहे वो दिस कीवर्ड के लिए यूज किया जाए या फिर सुपर कीवर्ड के लिए यूज किया जाए, ठीक है। अगर कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है तो समझ जाइए सिंपली कि वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो दिस में हो या फिर सुपर में हो। तो ये जो 3 चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका यूजेस है, ठीक है। ये 3 यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है, और इस तीनों का हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तो फिर हम लोग को ताकि बहुत अच्छा से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंस्टांस वेरिएबल बनाते हैं, इंट आई इक्वल्स 10, ठीक है। हमने ये इंस्टांस वेरिएबल बना लिया। एक और क्लास बना देते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पर भी एक और इंस्टांस वेरिएबल बना लेते हैं सेम नाम का, ठीक है, इंट आई इक्वल्स 20, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं void शो के नाम से, ठीक है। और इसमें वेरिएबल एक पास कर देते हैं, ये भी आई नाम का, ठीक है, आई, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, किसको, आई को, ठीक है। ये हो गया प्रिंट। अब यहाँ पे एक मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बी स्पेस obj इक्वल्स न्यू बी, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो बी डॉट शो, और यहाँ पे क्या पास कर देते हैं हम लोग, कोई भी एक वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। अभी तो हमने इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ नहीं किया, पहले इनहेरिट इसको कर लेते हैं, एक्सटेंड्स, ठीक है, किसको एक्सटेंड करेगा, ए को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये जो, तो अब देखिए ये हो गया सिंपल है, ठीक है। पिछले ही ट्यूटोरियल में मैंने बताया था। अभी अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो आउटपुट क्या देगा, 10 आउटपुट देगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल है, इसका नाम और ये लोकल वेरिएबल इसका नाम सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से कंपाइलर यहाँ पे ये जो इसका लोकल वेरिएबल इसी को यूज कर लेता है, ठीक है, इसको इस पे इंस्टांस वेरिएबल पे यूज नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस कंपाइलर के सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सेव किए जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, मेरा फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा है इसलिए टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल किए, उप्स ये कुछ छूट गया, इंट तो यहाँ पर गलती से मुझसे बी हो गया था, ओबीजे होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ना शो करेंगे। सेव किए, अब कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं जावा स्पेस टेस्ट, सॉरी टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी, क्योंकि मेन मेथड हम लोग के बी क्लास में है, ठीक है। तो कंपाइल किया तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट दे रहा है, 10 आउटपुट दे रहा है, ठीक है। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, इसने इसको नहीं लिया, ठीक। अब अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट टाइप, ठीक। तो अब ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो 20 वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। सेव किए, ठीक।
कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया और रन करते हैं। तो ये देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, 20 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अभी लोकल वेरिएबल को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिस कीवर्ड का नहीं, हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या प्रिंट करेगा, ये वाला वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहीं कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसे हम लोग 30 कर लेते हैं और अब यहाँ पे क्या का यूज़ करते हैं, सुपर, ठीक है, सुपर डॉट आई। तो अब ये देखिए ये किसको कॉल करता है, ठीक है। कंपाइल किए, कंपाइल हो गया, जावा स्पेस बी। तो यहाँ देखिए किसको कर रहा है, 10, ठीक है, जो कि 10 ये क्या हो गया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ये इंस्टांस वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे पहला ये जो इसका यूज़ था हो गया, सुपर रेफर्स टू द पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। तो ये इसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, यानी कि पेरेंट क्लास का इंस्टांस वेरिएबल का इस तरह से यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग मेथड का बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक मेथड यहाँ पे बना लेते हैं, void शो नाम का है, ठीक है। सेम मेथड बना लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट एल क्लास ए, ठीक है, को मिटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास बी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये क्लास ए का मेथड हो गया, ठीक, और ये क्लास बी का मेथड हो गया, ठीक है। तो अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको यहाँ से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास ए मेथड को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सुपर सुपर डॉट, ठीक है, कौन सा, तो शो मेथड को हम लोग इस तरह से कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब ये पहले क्या करेगा कि ये पहले शो मेथड को इसमें जाएगा, यानी कि पहले क्लास ए प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, क्लास बी प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, और ये हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक, नो आर्गूमेंट्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आर्गूमेंट्स हटा देते हैं, सेव किए, ठीक है, कंपाइल करते हैं। तो देखिए कंपाइल हो गया। अब क्या किया, तो पहले इसने क्या प्रिंट किया, पहले क्लास ए प्रिंट किया, फिर क्लास बी प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने सुपर का यूज किया, ठीक है, इसने पहले कौन सा मेथड को कॉल किया, इस वाले शो मेथड को कॉल किया, जबकि शो मेथड ये सेम है, ठीक है। अगर हम लोग इस लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इस लाइन का यूज़ नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट क्लास बी को कॉल करेगा, देख सकते हैं आप लोग। सेव किए, कंपाइल किए और रन किया, तो देखिए इसने किसको कॉल किया, क्लास बी को कॉल किया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे सुपर का यूज किया इसने सबसे पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ठीक नीचे भी लिख देते हैं, इसके बाद भी अगर ला देंगे तो पहले ही क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, लेकिन फिर इसके पास ज़रूर जाएगा, ठीक है। पहले क्लास बी हो जाएगा, फिर क्लास, सीक्वेंस से कोई खास ये नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही कंपाइल हो रहा है उसी हिसाब से सिक्वेंशियली ये कर देगा, ठीक है। पहले क्लास बी को किया, फिर क्लास ए को कर दिया, ठीक है। कंपाइल, ठीक है, देखिए पहले क्लास बी को प्रिंट किया, जैसे सिक्वेंशियली पहले ये वाला लाइन आया तो पहले इसको प्रिंट किया, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, इस वाले शो के मेथड के पास, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाला लाइन नहीं लिखते हैं, ठीक, तो अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसको प्रिंट करेगा। कंपाइल किए, ठीक है, देखिए डायरेक्टली किसको प्रिंट किया, क्लास ए को, ठीक है, यानी कि इसको प्रिंट कर दिया, इस मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, और ये एक तरह से किसका हो गया, ओवरराइडिंग का भी यहाँ पे बात हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ओवरराइड भी कर रहे हैं, सेम नेम का मेथड डिफरेंट क्लासेस और सेम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया, सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड, ठीक है। ये पेरेंट क्लास का मेथड को इन्वोक करने के लिए, यानी यूज करने के लिए हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का लास्ट था, ठीक है, सुपर कैन बी यूज फॉर इन्वोक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए काम आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ए क्लास का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हो गया, प्रिंट, ठीक है, वही सेम चीज़ डाल देते हैं कि ये क्लास ए का है तो क्लास ए डाल देते हैं इसको, ठीक है, क्लास ए के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं,
किसका, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसमें क्या प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसमें बी को प्रिंट कर देगा आराम से, और हमें अब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट का ज़रूरत है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, अभी यहाँ पे हम सेव करेंगे, ठीक है, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली दिस कीवर्ड का यूज़ कर देगा, ठीक है। और दिस कीवर्ड का जैसे ही यूज़ करेगा वो पहले इसको कॉल करेगा और फिर इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सेव किया, ठीक है। इसे कंपाइल करते हैं, देखिए कंपाइल हो गया। तो इसने देखिए पहले क्या किया, प्रिंट किया, क्लास ए को प्रिंट किया, क्लास बी को प्रिंट किया, ठीक है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि कंपाइलर ने यहाँ पर, ठीक है, ये वाला सुपर विथ कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर देगी, ऑटोमेटिक कंपाइलर ने यूज़ किया। हमें यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेम वही आउटपुट है, ठीक है, क्लास ए क्लास बी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक, तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज कर लेगा सुपर कीवर्ड का, ठीक है, और इसको क्या करेगा, कॉल कर लेगा पहले, ठीक। तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं 100% कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जाके कुछ इंपॉर्टेंट जावा के क्वेश्चन देख सकते हैं। हो सकता है कहीं आप लोग को एग्जाम बेसिस या फिर इंटरव्यू बेसिस पे वो हेल्प कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।